दोस्तों नमस्कार, भारत टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में अतिथि हमारे मौजूद हैं अंकुश चौधरी जी, जो आम आदमी पार्टी मेरठ के जिला अध्यक्ष हैं। आइए हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो आगामी चुनाव को लेकर के क्या तैयारी कर रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत टाइम्स न्यूज के तमाम दर्शकों को नमस्कार। सर आपसे सवाल है, जैसे आम आदमी पार्टी अभी जो आपके दिल्ली में मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी थे, सीबीआई की जांच पड़ी और फुल लॉक का नोटिस जारी किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे आज सुबह से आपने देखा होगा, पिछले 2-3 दिन के अगर घटनाक्रम की हम बात करें तो ये कुछ नया नहीं हुआ। इसका अंदेशा था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, अपनी तमाम पीसी में माननीय राज्यसभा सांसद जी, तमाम लोगों ने इस बात को बताया कि अब आप सीबीआई की रेड बढ़ेगी, गिरफ्तार भी करेंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर इस समय जो माहौल है वर्तमान, जो लोग त्रस्त हैं न्यूनतम जरूरतों को लेकर, आम आदमी पार्टी का दिल्ली का अरविंद केजरीवाल शिक्षा स्वास्थ्य का जो मॉडल है उसको लेके जब हम पंजाब में गए और प्रचंड जीत वहां पे मिली, अब हम लोग गुजरात के अंदर गए तो कहीं ना कहीं मोदी जी को डर है कि हमारे गढ़ में आके किस तरीके से हमको ललकार है, और ये उसी की परिणति। क्या आप इसे देख पाते हैं कि जो गुजरात में आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में आने वाली है, इसके डर से बीजेपी कर रही है, या फिर जो भाजपा का कहना है कि केजरीवाल जी ने शराब नीति में बड़ा घोटाला किया है और उसी पे लेकर के हम कार्रवाई सीबीआई करे। भाजपा तो इससे अपने आप को अलग रख रही है, कहीं इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन चेहरा पूरा देश जानता है, और ये बात आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी नहीं करे या अंकुश चौधरी नहीं करे, ये तमाम विपक्ष के लोग कहते हैं। जब भी आप देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र में लोगों ने सीबीआई का दुरुपयोग किया, नारायण राणे, इन तमाम लोगों पर इन लोगों ने सीबीआई का बेजा दुरुपयोग किया, और यही मोदी जी हैं जो 2014 से पहले बताते हैं कि अब की बार जो चुनाव हो कांग्रेस नहीं लड़ रही, तो सीबीआई लड़ेगी। ये हमने नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि किस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग हुआ, क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी। तो ये सारे मोदी जी तमाम चीजें जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जब कहीं मुद्दों के आधार पर हमसे नहीं लड़ सकते, ये हमारे काम के आधार पर हमसे नहीं लड़ सकते, तो अभी अपने नए फिल्टर संगठनों को इन्होंने आजकल छुट्टी पे बैठाया और ये सीबीआई को रीडिंग में लोगों ने लगाने का काम किया। सिसोदिया जी के ऊपर जो लुकआउट का नोटिस जारी किया गया, इसको लेकर के आप क्या कहना है, खासकर कि अभी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और दूसरा सवाल, सिसोदिया जी ने भाजपा पे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दीजिए और आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, ठीक है। लेकिन मनोज तिवारी जी ने इस पे कहा है कि जब सिसोदिया जी के सारे कॉन्ट्रैक्ट और फोन जब सीबीआई के पास जमा हो गए तो किस फोन पे किया ये मुझे डाल दिखाएं। इस पर पहले तो देखिए, मनोज तिवारी जी इतने मासूम हैं, एक्चुअली उनका फील्ड कुछ और है जी, और वो दूसरे फील्ड में, वो सांसद हैं लेकिन उनका फील्ड कहां से आए हैं वो सब जानते हैं जी। आप एक चीज बताइए, क्या इस तरीके की चीजें फोन पे कोई बात करके करेगा? इस सूचना अगर आई है तो किन लोगों के माध्यम से आई होगी? आपके पास अगर हमें कोई सूचना पहुंचानी हो तो जो आपके घर स्टोर में मिलने वाला उनके माध्यम से करिए। और मैं कहूँ इसको भी आप छोड़ दीजिए। क्या महाराष्ट्र में इस तरीके का इन्होंने प्रयोग नहीं किया? वहां पर किस तरीके से जो सरकार थी शिवसेना की, उसको खंडित करने का काम किया? तो ये भाजपा का पुराना काम है। आप देखिए, गोवा में अभी इन्होंने कांग्रेस के एमएलए तोड़ने की बात की। अभी आप देखिए, जब सारी ईडी और सीबीआई छापे में लगी थी तो उस समय बंगाल में जो एमएलए पकड़े गए कांग्रेस के, वो किससे मिल के आए थे? किस प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल के आए थे? तो भाजपा का ये काम, भाजपा का ये चरित्र है। वो पहले सीबीआई ईडी से डराती है और उसके बाद पहले खरीदने की कोशिश करते हैं। जब ये सब हथकंडे उसके बेकार होते, फिर प्रलोभन देती है। आम आदमी पार्टी, देखिए, हम बुनियादी सवालों को लेकर जनता के बीच में आए। दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार हमें दी, दिल्ली में 3 बार की सरकार, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे हम लोगों ने काम किया। तो ये पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल का मॉडल खाली हिंदुस्तान के अंदर नहीं, विदेश के अखबारों में खबरें छपती हैं। एक तरफ दिल्ली के शिक्षा मंत्री की तारीफ होती है विदेश के अखबार में, प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में, और दूसरी तरफ अगले दिन मोदी जी को इतना लगता है कि अरे इसकी तारीफ कैसे होगी, और वो अगले दिन सीबीआई की रेड करा देते हैं। तो ये जनता देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी को हथियार बना करके विपक्षी पार्टियों को डराने का काम करती है।
अभी कुछ दिन पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब तो भाजपा के ही साथ नीतीश जी की सरकार थी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ, खाली बिहार की बात नहीं, भाजपा के जो कारनामे हैं उनसे सब तरह हैं। और खाली बिहार की बात नहीं, आप देखिए, मैं फिर दिल्ली पे आपको लेके इसलिए आ रहा हूँ कि खाली ये पहली रेड नहीं हुई, इससे पहले भी मनीष सिसोदिया जी पे सीबीआई की रेड हुई, उसमें क्या निकला आप बताइए। उससे पहले हमारे 40 एमएलए को लिजाकर उन पर मुकदमे डालने का काम किया, जेल में बंद कराने का, और कोर्ट से फटकार पड़ी उनको, सारे के सारे मुकदमे छूटे। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई की रेड पड़ी, क्या मिला? 4 मफलर वहां से मिले। तो ये लोग जो हैं, लोगों ने कोशिश की। अब इनका मोटिव ये है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को लेकर किस तरीके से नकारात्मक चीजें उन पे उछालने का इन लोगों ने काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता समझदार है, देश की जनता ने दिल्ली का मॉडल देखा है, दिल्ली की शिक्षा क्रांति देखी है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए बदलाव को देखा है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को देखा है। तो हम वही मॉडल लेके जा रहे हैं। पंजाब में देखा 1% बहुमत की हमारी सरकार बनी, आजादी के 75 वर्षगांठ जब हमने मनाई स्वतंत्रता दिवस से, तो उस पर आप देखेंगे 75 मोहल्ला क्लिनिक बना के वो पंजाब में लोगों को दिए। आने वाले समय में और भी वहां पर काम चल रहे हैं। रोजगार को लेकर हमने किया, तो उस पर हम लोगों ने काम किया। तो जनता के असल मुद्दों पर जो सरकारें काम करेगी वो सरकारें रहेंगी। आप देखिए, मैं छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। अभी जीएसटी मोदी जी ने लगाने का काम किया। मोदी जी ने अपने चंद मैं आऊंगा इस बात में, मैं इसे मैं बात करूंगा अभी। दिल्ली में जो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, एक दिल्ली मेट्रो, दूसरे दिल्ली के वहाँ की लोकल बस सर्विस। अभी आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगा है कि दिल्ली में जो डीटीडीसी की बसें हैं उसमें बहुत बड़ा एक घोटाला है। तो आपकी पार्टी पे जो जिसका एक उद्देश्य था, जिसकी एक छवि बन करके निकली थी कि ये आम आदमी की पार्टी है, जिसका नारा ही था, ठीक है, गरीबी, भ्रष्टाचार, उन्मूलन, ये सारी चीजों को लेकर के जो सत्ता में आई, आखिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं? आरोप देखो स्पष्ट क्या है। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार, सूरत में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत के आए, ये कहीं ना कहीं बोखलाहट है। जो सर्वेस है सारी पार्टियों में देखा है। 27 साल से जो भाजपा का कुशासन गुजरात में था, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देख के हताश हुए, और तमाम ही कारण है। आप समय देखिए, उप मुख्यमंत्री के घर पे भी सीबीआई का छापा डालते हैं, उधर डीटीसी का भी बताते हैं। देश में इनको इन लोगों को देखिए। बीजेपी तो कहती है कि बीजेपी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, गुजरात के सीएम रहे, और बीजेपी ने उनको एक मोहरा बना करके उनको जनता के सामने पेश करके गुजरात मॉडल दिखा करके बीजेपी आप राज कर रही थी। इसमें दूसरी बात केंद्र में सरकार बनी मोदी जी के कार्यकाल को लेकर के, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी को वो टक्कर दे पाएगी? देखिए, खाली टक्कर देने की बात है, हम लोग मुद्दों पे नहीं। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी कई बार गुजरात गए। गुजरात में उन्होंने, आप देखिए, गुजरात के सरकारी स्कूलों का हाल उन्होंने दिखाया। आप जैसे तमाम समाचार चैनल होते हैं, उन्होंने दिखाया उसको कि क्या हालत वहां पे है। आपको पता है, जान के आपको ताज्जुब होगा, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पुलिसकर्मी भी संविधा पे। आप देखिए, गुजरात एकमात्र स्टेट ऐसा है जहाँ पुलिसकर्मी संविधा पर है। और लेकिन हम लोगों ने गारंटी दी, अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ सबसे अच्छा पे स्केल होगा उसको गुजरात के पुलिसकर्मियों को पक्का करने का काम करेंगे, उनको पे स्केल देने का काम करेंगे। तो हम लोग दुख दर्द समझते हैं गरीब आदमी, तो उन्हीं सब लोग सवालों पे हम लोग आए हैं और उसी को आगे बढ़ाने का मिशन अरविंद केजरीवाल जी लेके बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की जो मुहिम है उसमें तमाम लोग जुड़ रहे हैं, खाली गुजरात नहीं पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़ रहा है। आपने कहा हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने का काम, आदरणीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हमने भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व पटल पर ला करके खड़ा कर दिया। गरीबी, महंगाई भारत से खत्म हो चुकी है, भ्रष्टाचार भारत से खत्म हो चुका है, पेट्रोल डीजल के दामों में बताया कि बहुत सारी हमने कमियां कर रखी है। इसको लेकर के क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई दर को कम कर पाई है या? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना पड़ेगा। 2014 का जो चुनाव था तो उसमें 15 लाख का जुमला फेंकने वाले यही प्रधानमंत्री थे, यही भारतीय जनता पार्टी थी।
महंगाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो गैस का सिलेंडर 350 रुपए का आता था, और इन्हीं की पार्टी की बड़ी बड़ी अपोजिशन की जो उस समय थे ये लोग, ये सिलेंडर लेके धरना प्रदर्शन किया करते थे। आज सिलेंडर कितने का, 1060 रुपए का। इन लोगों ने, आप उज्ज्वला योजना के नाम पे जो गरीब के घर में सिलेंडर गया, आप उसका डेटा उठा के देखिए कितने लोगों ने आज तक रिफिल नहीं कराया। जो मनरेगा के नाम पे जिसको सबसे बड़ी बताते थे कि विफलता है, उस मनरेगा के बजट में इन्होंने कटौती की और उस पर ये बड़े डंके बजाने का काम करते थे। दूसरी तरफ हंगरी इंडेक्स में हिंदुस्तान कहाँ चला गया? जो काला धन स्विस बैंक में, विदेशों में काला धन हमारा जमा था, उसको घटा या बढ़ा, बताइए 2014 के बाद। तो ये सारे सवाल हैं। जनता आज सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम चीजें जनता देखती हैं, और मैं तो बधाई भी देता हूँ कि आपके जैसे समाचार जो न्यूज हैं, अभी न्यूज चैनल जो सत्यता समय समय पे दिखाते हैं, लोग उन पे विश्वास करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये सारे आंकड़े आप ही लोगों ने जनता के बीच में बताए। 2024 का चुनाव हो गया, आप क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने आप को किस जगह पर देख रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने आप को, जो एक आम आदमी वो आशा भरी नजरों से हमें देख रहा है। उसका कारण ये है कि जो आम आदमी की न्यूनतम जरूरत है, वो दिन रात मेहनत करता है, मशक्कत करता है, इसलिए करता है कि अपने परिवार का पालन पोषण करे। लेकिन दुश्वारियां जब आती हैं, जब उसको मेडिकल एड नहीं मिलती, दुश्वारियां जब आती हैं जब आप राशन पे 5% जीएसटी लगा देते हैं, जब दूध दही आटे दाल चावल पे आप जीएसटी लगाने का काम करते हैं, तो ये सारी समस्याएं हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, देखिए अभी मोदी जी ने जीएसटी जो लगाया, उसका कारण में हमें जानना पड़ेगा। जो चंद पूंजीपति मित्र थे मोदी जी के, जो कारपोरेट टैक्स 30% होता था, उसको घटा के उन्होंने 22% किया, और लगभग देश को सालाना 1,45,000 करोड़ का घाटा उससे हुआ। यानी कि चंद पूंजीपतियों को 1,45,000 करोड़ का फायदा मोदी जी ने पहुंचाया, और वो किससे पूरा कर रहे हैं? वो इस देश के 125 गरीब जनता से पूरा करने का। जो बच्चे के दूध पे लगाया, जो हमारे अस्पताल पे लगाया, कॉपी पे लगाया, पेंसिल पे लगाया, दूध पे लगाया, दही पे लगाया, आटे पे लगाया, दाल पे लगाया, चावल पे लगाया, क्या ये अमीर खरीदते हैं? तो ये सारे सवाल हैं। इसको लेकर हम लोगों ने धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया, और जनता इसको समझ नहीं। डायरेक्ट आप देखिए, किसी गृहिणी से आप बात करके देखिए, आज उसके सवाल हैं। आपको याद होगा एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जनता ने इस नारे को बदल दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। नहीं, अभी योगी जी तो उत्तर प्रदेश में बहुत सुधार किए, आपकी भी पार्टी चुनाव लड़ी और सफलता हाथ नहीं लगी। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी को, आम आदमी पार्टी की जो अभी संगठन उतना मजबूत नहीं हुआ है, या आम आदमी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में अपने आप को संघर्ष करते हुए? देखिए, हमारा तो जन्म ही संघर्ष से हुआ। रही बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश भाषा में जाति धर्म सांप्रदाय के नाम पर इन लोगों ने आज तक राज किया। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा है, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा है, तमाम जातियों के लोगों को बांटने का काम किया। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दों के आधार पर हुआ है। हम लोगों ने जैसे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री थी, हम लोगों के बीच में गए, हमने उनसे कहा कि बिजली पानी पे हम ये करेंगे, शिक्षा पे करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था, वो पक्ष और विपक्ष का चुनाव बन के रह गया। एक तरफ तो लोग वो थे जो मोदी जी से नाराज थे, योगी जी से नाराज थे, एक तरफ वो लोग थे जो समाजवादी में जिनको जिताना था। तो लोग दो धार में बटे। अगर मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ होता तो स्थिति अलग होती। दूसरा, आप देखो कि बसपा किस तरीके से अपने आप को पीछे उसने, उसका कितना वोट परसेंटेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश में भी सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जाता है, ये कारण है। और जहां तक संगठन की बात है, देखिए अभी जीएसटी का मैंने अभी आपको बताया, उसमें हम लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष में कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी। क्या उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। आम आदमी पार्टी अभी 28 तारीख को, जो 28 अगस्त को हम लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेके और अपने पूंजीपतियों का जो 1,45,000 करोड़ इन लोगों ने माफ करने का काम किया है, उनको फायदा पहुंचाने का काम किया है। 15 लाख करोड़ जब से 2014 के बाद से आज तक जो इन्होंने वेव ऑफ उनका किया है, उसके खिलाफ हम लोग एक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं।
तो हम लोग मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं, आम आदमी के असल मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद समय लग सकता है, लेकिन असल में जीत सत्यता की होती है। उसी संघर्ष के पथ पर हम लोग हैं। आप मेरठ से हैं और अपने बगल में थोड़ी दूर पे दिल्ली है। दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है, बेहतर है, मैं भी मानता हूँ, इस चीज को लोगों ने माना है। यूपी बिहार सभी लोग चल के दिल्ली में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, जो स्वास्थ्य विभाग के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका दावा है कि हमने दिल्ली मॉडल को फेल कर दिया और उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है नंबर 1 पे चल रही है। अभी कुछ दिन पहले आपके गृह जनपद मेरठ में ही खबरें आई कि कुछ पीड़ित मरीज को वेंटिलेटर को बीच में बांध करके बेड पे उनको लिटा दिया गया और उनकी डेथ हो गई। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या ब्रजेश पाठक जी के दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सरकार के जो दावे हैं ये किताबी और फरेबी, उसका कारण ये अभी मेरठ के तमाम समाचार पत्रों में खबरें छपी किस तरीके की व्यवस्था मेडिकल कॉलेजों चाहे एक पेशेंट को उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, नीचे रहता है तो उसको उठाने वाला, उसमें जांच की उन्होंने बात की तो उसमें क्या कार्रवाई की। करोड़ों रुपए की मशीन जो कैंसर की इलाज में जो सिकाई का काम करती थी वो खराब पड़ी। आपने देखा किस तरीके का गोरख धंधा मेडिकल कॉलेज चलता था कि अगर किसी को सीटी स्कैन एमआरआई कराना हो तो उसको अलग से पर्ची बना के तो उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक जी तो खुद कह चुके कि मुझे शर्म आती, लखनऊ में वो दौरा करने गए तो उनका क्या स्टेटमेंट था, तो उन्होंने खुद का। और एक तरफ दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक हमने खोला, 200 तरह की जांच निःशुल्क, सीटी स्कैन एमआरआई सारी दवाइयां हम लोग निःशुल्क देते हैं। उस व्यक्ति को चल के 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। आप चले जाओ अभी आप यहाँ के कहीं सीएससी सेंटर पे पीएससी सेंटर पे, आप देखो बद से बदतर हालात है। उत्तर प्रदेश के स्कूल में आप चले जाओ, आज भी बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते हैं, टाट पट्टी पे। लेकिन दिल्ली में हमने फर्स्ट क्लास स्कूल बनाया, एयर कंडीशन लगाने का काम किया, इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स एक्टिविटी का अगर जगह थी उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया और उससे परिवर्तन ये आया क्योंकि दिल्ली के शिक्षकों को हम लोगों ने फिनलैंड भेजा, हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड भेजा और वो वहां गए और वहां से जब सीख के आए परिवर्तन ये आया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल का रिजल्ट 99% आता है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए लोग इस समय प्राइवेट स्कूल से निकाल के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। और यूपी की हालत आप देख लीजिए। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, खासकर जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चे क्या पढ़ते हैं, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि वो मिशन कायाकल्प योजना के अंतर्गत जो विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के उनमें वो सारी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं और यहाँ तक बच्चों के लिए ड्रेस के लिए उन्होंने 1100 पिछला पढ़ा 1200 रुपए। देखिए, मैं बिल्कुल साफ गोई से सच्चाई और ईमानदारी से बात करूंगा। आपके घर के बच्चे होंगे, हमारे घर के बच्चे 1100 रुपए में वो ड्रेस खरीद के लाके दिखा। अगर 1100 रुपए में वो ड्रेस आ जाए तो हम मान लें, और आपने 1100 रुपए उन परिवारों के खाते में भेजे, उनकी जरूरत है, उन्होंने उस फीस को निकाल के पैसे नहीं मिल पाए बच्चों को, कितने बच्चों के खाते में उन्होंने पैसे भेजे, ये सब सवाल है। मिड डे मील में नमक से रोटी खानी पड़ी यहाँ के बच्चों को, और ये खबर हम ये बात हम नहीं कर रहे, ये आप ही की जैसे पत्रकार ने ये बात बताई, आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने बोले तो उनको जेल भेजने का लोगों ने काम किया। तो और दूसरा, कब तक करेंगे बेकार का? 5 साल आप सरकार में रह चुके, दूसरा टर्म आपका चल रहा है और आज भी आप कहते हैं कायाकल्प हम कर रहे हैं। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये आपसे आखिरी सवाल रहेगा सर कि जैसे योगी जी ने कहा कि सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज यूपी में बना, हमारी जो 5 साल की कार्यकाल अन्य जो जिले छूटे हुए इस बार हम 5 साल में पूरा कर देंगे। दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर आम की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश को लेकर के आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी का स्पष्ट विजन है। हम लोग जिस स्टेट में भी जहाँ पर भी गए तो अरविंद केजरीवाल की गारंटी ये है कि हम लोग बदलते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ कहेंगे, पंजाब में कुछ कहेंगे, राजस्थान में कुछ कहेंगे, अलग अलग प्रदेशों में। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि यूपी में जब चुनाव लड़ना है कि हर घर को 300 यूनिट देंगे, किसान को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली देंगे, महिलाओं को फ्री बस की यात्रा देंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करेंगे,
युवाओं को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं हर महीने 5,000 के लोगों ने घोषणा की थी। तो ये सारी चीजें हैं। वर्ल्ड क्लास स्कूल के बना के हम लोग देंगे, दिल्ली में करके दिखाया। हम दावे से कहते थे कि दिल्ली के अंदर 70% लोगों के घर का बिजली का बिल जीरो आता है, 20,000 लीटर हम पानी फ्री देते हैं, और इतनी सब सुविधा देने के बाद एकमात्र हिंदुस्तान में सरकार है जो मुनाफे का बजट देती है। ये बात अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को शोध नहीं कहते, सीएजी की रिपोर्ट कहती है। एक आपसे आखिरी सवाल हमारा रहेगा। संजय सिसोदिया जी ने कहा हम राणा के वंशज हैं, झुकेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीबीआई और ईडी से बचने के लिए सिसोदिया जी जो है जातिगत कार्ड खेल रहे हैं, तो इसमें आपको देखिए, वो राणा के वंशज हैं तो इसलिए कहेंगे जी, उन्हें गर्व है कि हम राणा के वंशज हैं, तो वो कहेंगे ना। नहीं, भाजपा भी कहती है कि अब जब अभी तक राणा के वंशज ये नहीं थे, इनको नए राणा जी नहीं याद है, लेकिन अब जब ये ऐसा देखिए, भाजपा का सीधे सीधे ये पुराना तरीका हो चुका है। आपको याद होगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे उद्धव ठाकरे जब अयोध्या आए तो क्या कहा गया कि ये क्यों दर्शन करने आए हैं, ये सवाल उठाए। जब अरविंद केजरीवाल वहां पर दर्शन करने आए थे तो उन्होंने क्या कहा, भाई अब आपको रामलला याद आए। तो ये भाजपा मंदिर की गेटकीपर है, जिसकी जिसमें जहां आस्था है। जब हम कोई बात कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम साधारण लोग, हम लोग कहते हैं कि नहीं भगवान की कसम, बार बार कहते हैं सही। हम लोग कहते हैं कि नहीं, तो उनको वो उसको मानते हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा का वंशज हूं, तो वो कहेंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरा जातिगत वाला कार्ड और ये तमाम जाति धर्म में बांटने का, ये भाजपा का पुराना काम है। उसी को करके भाजपा आज तक सत्ता में पहुंची है। आज तक बांटो और राज करो की राजनीति उन लोगों ने की है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि चुनाव 80 बनाम 20 में है। आप बताइए 80 में कौन है, 20 में कौन है? वो युवा 80 में है या 20 में है, जिनका रोजगार आपने छीन लिया, जिनको रोजगार नहीं है। जो कोविड के अंदर यहाँ पे हजारों हजार लोगों ने जान गंवाई, वो 80 में थे कि 20 में थे? तो ये बुनियादी सवाल है। आप ईडी सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पे भेजते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेसवे आपका, जिसका माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन करके जाते हैं, अगर वो धस जाता है तो उसकी सीबीआई जांच आप नहीं कराते। हस्तिनापुर का अभी मेरठ का पुल उसमें बह गया, उसकी आप जांच नहीं कराते। किस अधिकारी ने कितना पैसा खाया, कैसे गबन हुआ, कैसे भाग गया। ये सड़कें ये लोग बनाते हैं, 6 महीने में सड़कें खराब हो जाती है, उसकी जांच नहीं कराते। लेकिन दिल्ली में शिक्षा मॉडल की जो शिक्षा क्रांति के महानायक हैं, उन पे आप ईडी भेजें, उन पे आप सीबीआई के छापे लगाएंगे। तो इस समय देश समझ चुका है अरविंद केजरीवाल की जो नीति है, जो गरीब गुरबा के लिए उनका जो काम करने का तरीका है, जो सुविधाएं उन लोगों ने दी है, उसको लेके अब अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रही है। और आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ने वाली पार्टी है। 2 स्टेट में हमारी सरकार है। गोवा में सुदूर राज्य में चुनाव लड़े, 7% से ज्यादा वोट पाए, 2 एमएलए हमारे। मध्य प्रदेश में रानी अग्रवाल हमारे मेयर बनी, हमारे वहां पर तमाम हमारे पार्षद जीत के आए। तो ऐसा नहीं है, तमाम जगह लोकप्रियता और विश्वसनीयता हमारी बढ़ी। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अच्छा करेगी, इवन उसके बाद हरियाणा में भी हम लोग अच्छा करेंगे, हिमाचल में भी अच्छा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू।